नवरात्रि के समय इन 8 चीजों का करे दान, धन की नहीं होगी कमी, माता लक्ष्मी कर देगी आपको मालामाल। नवरात्रि में दान पुण्य को बेहद शुभ एवं लाभकारी माना गया है। दान पुण्य करते समय इस बात का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है कि हमें किन चीजों का दान करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज हम इसी से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि के पूर्व का खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी चैत नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि के समापन से पूर्व माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कुछ चीजों का अवश्य दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता रानी जिस भक्त पर अपनी कृपा बरसाती है, उसके जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर होते हैं। चैत्र नवरात्रि काल में देवी दुर्गा की शक्तियों की आराधना के ये 9 दिन परम मंगलकारी माने जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि के दौरान दान वाली कुछ ऐसी चीजों का दान बताया गया है जिनको अगर आप नवरात्रि के इन शुभ दिनों में करते हैं तो ना सिर्फ इससे आपके ऊपर देवी की अपार कृपा बरसेगी बल्कि भाग्य भी आपका चमक उठेगा। तो आज हम आपको ऐसी ही चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका दान करने वाले व्यक्ति का यानी आपका भाग्य उजागर हो जाता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इन पावन 9 दिनों में आप किन वस्तुओं का दान कर सकते हैं जो कि आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। साथ ही हम जानेंगे कि किन चीजों का दान भूलकर भी ना करें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नवरात्रि में किन चीजों का दान है अत्यंत कल्याणकारी। नंबर 1, लाल चूड़ियां। नवरात्रि में 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है और उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। माना जाता है कि माँ दुर्गा को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाए तो वो अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में 8 साल से छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियों का दान सबसे उत्तम माना गया है। कहते हैं कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें लाल चूड़ियों पहनाने से दैवीय कृपा बरसती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग श्रद्धा भाव से प्रसन्न मन से कन्याओं को लाल चूड़ियों का दान करते हैं उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। नंबर 2, केला। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए केले का दान जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि केले का दान करने से घर में बरकत आती है। साथ ही माता रानी की हमेशा आप पर कृपा बनी रहती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इससे आपके घर में धन दान बनने के भी योग बनते हैं। जो लोग दरिद्रता से निजात पाना चाहते हैं उन्हें केले का दान जरूर करना चाहिए। हो सके तो केले का दान किसी जरूरतमंद को ही करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा खुश होगी और आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेगी। नंबर 3, वस्त्र। नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को वस्त्र दान करना भी शुभ माना गया है। माना जाता है कि कन्याओं को यदि वस्त्र दान किए जाएं तो घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है, दुख दरिद्रता का नाश होता है, वहीं परिवार के सदस्यों को स्वस्थ का सुख मिलता है, जानी रोगों से राहत मिलती है। ध्यान रहे नए वस्त्रों का दान ही करें, पुराने या फटे कपड़े भेंट ना करें। इसके अलावा बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सुहाग का समान अति प्रिय है। नवरात्रि के दौरान किसी भी एक दिन मेहंदी लाकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दे। साथ ही साथ मेहंदी सास सुहागन स्त्रियों में दान करें। कहते हैं कि मेहंदी लगाकर स्त्रियां जितना प्रसन्न होगी देवी दुर्गा भी इतनी ही प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाएगी। इसके अलावा मानता है कि मेहंदी का दान करने से धन दाने के भी योग बनते हैं। नंबर 4, किताबें। किताबों का दान महादान माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में किताबों का दान करने से बहुत लाभ मिलता है। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आते और माँ दुर्गा के साथ ही माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी भक्तों पर बना रहता है।
इसलिए आप अष्टमी या नौवीं नवरात्रि तिथि संपन्न होने से पहले कन्या पूजन के दौरान किताबों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि पर कन्याओं को खिलौना दान करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए आप कन्या पूजन पर खिलौनों का दान कर सकते हैं। नंबर 5, इलायची। इलायची एक ऐसी खाद्य सामग्री है जिसे पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि में मां की पूजा में भी इलायची का महत्व माना गया है। वहीं नवरात्रि में इलायची का दान भी बहुत शुभ माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि में इलायची का दान व्यक्ति को नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में तरक्की के योग बनाता है। तो आप भी यदि नौकरी या बिजनेस में तरक्की चाहते हैं तो इलायची का दान जरूर करें। ये दान आप अष्टमी या नौवीं नवरात्रि तिथि संपन्न होने से पहले करें तो बेहतर होगा। नंबर 6, मिष्ठान। आप कन्या पूजन के समय कन्याओं को थोड़ा मिष्ठान जरूर दें। मिष्ठान को शुभ माना जाता है। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिठाई शामिल ना कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और मां भगवती भी आपसे प्रसन्न होती है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान देवी जी की आराधना के साथ शुद्ध घी का दान करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद मिलता है। आप शुद्ध घी किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं। नंबर 8, चावल। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर से भी अगर किसी बेटी को विदा किया जाता है तो उसकी गोद में चावल को डाला जाता है। नवरात्रि में कन्या भोग के बाद कन्याओं को विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर से संपन्नता बढ़ती है। इसलिए कन्याओं को विदाई के समय थोड़ा चावल भेंट स्वरूप दान करना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार अन्नदान को काफी शुभ माना गया है। इसलिए खासकर इन 9 दिनों में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप अन्न का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन से सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे। नंबर 9, दक्षिणा। कन्याओं को चलते समय दक्षिणा के बगैर कभी भी विदाई नहीं देनी चाहिए। इसके बिना कन्या पूजन पूरा नहीं होता है। आप अपनी समर्था के अनुसार कुछ भी दे, लेकिन दक्षिणा जरूर दें। ये तो हुई दान देने की बात। आइए अब जान लेते हैं कि आपको नवरात्रि में क्या दान करने से बिल्कुल बचना चाहिए। इन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, लोहा। कहा जाता है कि नवरात्रि पूर्व के 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को लोहे के सामान का दान करने से बचना चाहिए। ये दान अमंगलकारी माना जाता है। नंबर 2, कमल का पुष्प। नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 3, जौ से बनी चीजें। इन सब के अलावा जौ से बनी चीजों का दान करने से बचना चाहिए। मानता है कि ऐसा करने से संपत्ति का नुकसान हो सकता है। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस सदमे में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता की जरूर लिखें। माँ आप पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता की।